दोस्तों, एक गांव में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पर एक घोंसला था जिसमें वर्षों से कौवा और कौवी का एक जोड़ा वहां रहता था। दोनों वहां बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत करते थे। दिन भर भोजन की तलाश में वे बाहर रहते और शाम ढलने पर घोंसले में लौटकर आराम करते थे। एक दिन एक काला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने में एक बड़ा खोल देखकर वहीं पर निवास करने लगा। कौवा कौवी इस बात से अनजान थे। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। मौसम आने पर कौवी ने अंडे दिए। कौवा और कौवी दोनों बहुत खुश थे और अपने नन्हे बच्चे के अंडे से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वे दोनों भोजन की तलाश में निकले, तभी मौका पाकर पेड़ की खोल में रहने वाला सांप ऊपर जाकर उनके अंडे को खा लिया और चुपचाप अपने खोल में आकर सो गया। कौवा और कौवी ने लौटने पर जब अंडे को घोंसले में नहीं पाया तो वह बहुत दुखी हुए। उसके बाद से जब भी कौवा अंडे देती, सांप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा देता। कौवा रोते रोते रह जाते थे। मौसम आने पर कौवे ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वे सतर्क थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। योजना अनुसार एक दिन वे रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। कौवा कौवी को बाहर गया देख काला सांप पेड़ की खोल से निकला और घोंसले में जाकर अंडे को खा गया। आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता देख कौवा कौवी तड़प कर रह गए। वे सांप का सामना नहीं करना सकते थे। वे उसकी तुलना में कमज़ोर थे, इसलिए उन्होंने अपने वर्षों पुराने निवास छोड़कर दूसरी जगह जाने का निर्णय किया। जाने से पहले अपने मित्र गीदड़ के अंतिम बार मुलाकात करने पहुँचे। गीदड़ को पूरा बात सुनाकर जब वे विदा होने लगे तो गीदड़ बोला, मित्र, इस तरह भयभीत होकर अपने वर्षों पुराने निवास छोड़ना उचित नहीं। समस्या सामने है तो उसका कोई हल निकालो। तभी कौवा बोला, मित्र, हम कर भी क्या सकते हैं। उस दुष्ट सांप की शक्ति के सामने हमारी कुछ नहीं चलेगी। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम हर बार की तरह अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकते। तभी गीदड़ सोचते हुए बोला, मित्रों, जहाँ शक्ति काम ना आए वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यह कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने की योजना बनाई। अगले दिन योजना अनुसार कौवा कौवी नगर के सरोवर में पहुँचे, जहाँ राज्य की राजकुमारी अपने सखियों के साथ रोज स्नान करने आया करती थी। उन दिन भी राजकुमारी अपने वस्त्र और आभूषण किनारे रखकर सरोवर के स्नान कर रही थी। पास ही सैनिक निगरानी में थे। मौका देखकर कौवे ने राजकुमारी का हीरे का हार अपनी चोंच में दबाया और कांव कांव करता हुआ राजकुमारी और सैनिक को दिखाते हुए ले उड़ा। कौवे के अपना हार ले जाते देख राजकुमारी चिल्लाने लगी। सैनिक कौवे के पीछे भागे। वो कौवे के पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। कौवा यही तो चाहता था। योजना अनुसार राजकुमारी का हार पेड़ की खोल में गिराकर वहां से उड़ गया। सैनिकों ने यह देखा तो हार निकालने पेड़ के पास पहुंच गए। हार निकालने के लिए उन्होंने खोल में एक डंडा डाला। उस समय सांप खोल में ही था और आराम कर रहा था। डंडे की हरकत से वह फन फैलाया और बाहर निकला। सांप को देख सैनिक हरकत में आ गए और उसे तलवार और भाले से मार डाला।
सांप के मरने के बाद कौवा कौवी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे। उस वर्ष जब कौवे ने अंडे दिए तो वे सुरक्षित रहे और अपने मित्र लोमड़ी भाई का धन्यवाद करते हुए साथ में सब रहने लगे।